हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का 4th चैप्टर प्लानिंग चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। इन द एग्जांपल ऑफ पोलराइज द कंपनी हैज प्लान ऑफ एक्सपेंशन। एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में पोलराइज कंपनी का। उस कंपनी का प्लान था कि वो कंपनी का एक्सपेंशन करें। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी। उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें। जो उनकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन के लिए वो उसको इंक्रीज करना चाहते थे, सो दैट दे कम एम्प्लॉय 800 मोर प्रोफेशनल्स। तो वो चाहते थे कि वो 800 और अधिक एम्प्लॉय अपॉइंट करें जो कि प्रोफेशनल्स हो। देयर टारगेट टाइम इज 6 मंथ्स और उनका जो टारगेट टाइम था वो क्या था, 6 months. The objective of the current year has also been clearly stated, which is to increase capacity by 1500 to 2000 more professionals. जो ऑब्जेक्टिव था उनका करंट ईयर का वो क्या था, क्लियरली निश्चित था कि उनको इन कैपेसिटी इंक्रीज करनी थी और जो प्रोफेशनल एम्प्लॉय थे उनको 1500 से 2000 तक बढ़ाना। सिंस प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि आपको पता है कि प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन है। दे हैव सेट देयर ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट। प्लानिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट करने पड़ते हैं, निश्चित करने पड़ते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव है, इनको हमें अचीव करना है। दस ऑल बिजनेस फॉलो ए सेट पैटर्न ऑफ प्लानिंग। इसलिए जो सभी बिजनेस है वो प्लानिंग के लिए एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं कि उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव सेट करने। यू विल बी एबल टू फाइंड सम सिमिलरिटीज इन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट यू सी इन रियल लाइफ। हम जो है प्लानिंग के जो फीचर्स हैं वही सिमिलरिटी उनमें देखेंगे, जैसे जो कि हम रियल लाइफ में भी हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं वही जो फीचर है हम प्लानिंग में देखेंगे जो कि हम बिजनेस के लिए करेंगे। जैसे कि हम हर काम करने के लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है बीकॉम में, ठीक है, तो उनका फर्स्ट ईयर है, उनको पता है कि उनको 3 साल तक बीकॉम करनी है और उसके बाद वो जो है उनका जो भी फ्यूचर में जो करना चाहते हैं वो एडवांस में ही डिसाइड करना होता है कि हमें ये करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाई में मेहनत करते हैं। ट्राई एंड आइडेंटिफाई देम। द प्लानिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट हैज सर्टेन स्पेशल फीचर्स। जो मैनेजमेंट का जो प्लानिंग फंक्शन है उसके कुछ निश्चित स्पेशल फीचर्स होते हैं। these फीचर्स थ्रो लाइट ऑन इट्स नेचर एंड स्कोप। और ये जो फीचर्स हैं ये जो प्लानिंग का किस तरह का नेचर होता है और उसका क्या स्कोप है इसको बताते हैं। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का जो फर्स्ट फीचर है उसमें क्या है कि प्लानिंग का फोकस किस पे होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद ए जनरल पर्पस इन व्यू। ऑर्गेनाइजेशन में ये मोस्टली देखा जाता है उनका एक जर्नल पर्पस होता है जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। स्पेसिफिक गोल आर सेट आउट इन द प्लान्स। कुछ स्पेसिफिक गोल सेट किए जाते हैं प्लानिंग में अलोंग विद द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन टू अचीव दीज गोल्स। और उसी गोल को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज की जाती हैं। दस प्लानिंग इज पर्पसफुल। प्लानिंग एक पर्पसफुल फंक्शन है। प्लानिंग हैज नो मीनिंग unless it contributes to the achievement of predetermined organizational goal। प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है अगर वह कंट्रीब्यूट नहीं करती जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो पहले से जो गोल डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने के लिए अगर प्लानिंग हेल्पफुल नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड फीचर क्या है प्लानिंग का, प्लानिंग एक पहला फंक्शन है मैनेजमेंट के लिए। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो दूसरे फंक्शन है स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस बाद में आते हैं। प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला बेस फंक्शन है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉ। जैसे ही प्लान बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसमें सबसे पहले प्लानिंग की जाती है और फिर जो सारे फंक्शन है प्लानिंग के ही फ्रेमवर्क में आ जाते हैं कि हमें कितना स्टाफ अपॉइंट करना है, किस तरह से उनको कंट्रोल करना है, ये सब उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। दस प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस।
इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है दूसरे फंक्शंस को आगे बढ़ाती है। दिस इज आल्सो रेफर टू एज द प्राइमेसी ऑफ प्लान। इसलिए हम कह सकते हैं प्लानिंग इन सभी में जो है मेन फंक्शन है। द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। जो मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस हैं वो आपस में रिलेटेड है और वो भी प्लानिंग की तरह ही इम्पोर्टेंट है। हाउएवर प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ आल अदर फंक्शन। हालांकि प्लानिंग जो है दूसरे फंक्शंस को बेस प्रोवाइड करती है। थर्ड फीचर प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग जो है सभी जगह लागू होती है। ये नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करके उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। ये सभी फंक्शंस में सेम प्रोसीजर अपनाई जाती है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और प्लानिंग जो है सभी लेवल पे की जाती है मैनेजमेंट के, एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट में प्लानिंग की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है सभी जगह पे लागू होती है। मैनेजमेंट अपने लेवल पे प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट है वो अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं, इवन जो एम्प्लॉय सबसे नीचे काम करता है वो भी अपने लेवल पे प्लानिंग करता है। इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इसको हम टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं कह सकते, नोर एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और ना ही इसे हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग परवेशिव है, वो सभी जगह की जाती है। बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर एट डिफरेंट लेवल एंड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जबकि जो प्लानिंग का स्कोप है वो अलग अलग लेवल पे अलग है और जो डिपार्टमेंट है वहां पे अलग। फॉर एग्जाम्पल द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करता है। मिडल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग। और जो मिडल लेवल है वो डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके लिए प्लानिंग करता है। एट द लोवेस्ट लेवल डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाय सुपरवाइजर्स। और जो डे टू डे वर्क होता है उसके लिए लोवेस्ट लेवल पे अलग से प्लानिंग की जाती है सुपरवाइजर्स के द्वारा। फोर्थ, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग जो है एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ये नहीं कि हमने एक बार ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, उस टाइम पे प्लानिंग की और फिर उसका पीछा छूट गया, ऐसा नहीं है। हमें बार बार और कंटिन्यू प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लान जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो हमें दोबारा से प्लान बनाने पड़ते हैं। मे बी फॉर ए मंथ, ए क्वार्टर और ए ईयर। वो जो प्लान है वो एक साल के लिए हो सकता है, एक क्वार्टर के लिए हो सकता है और या एक मंथ के लिए भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड फॉर ए न्यू प्लान टू बी डाउन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशन। इस समय के पूरा होने के बाद जो है नए प्लान बनाए जाते हैं, इसलिए फ्यूचर में क्या कंडीशन है और फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे नए प्लान बनाए जाते हैं। हेंस प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हालांकि प्लानिंग जो है कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू चलती रहती है। कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। जो प्लानिंग की जो कंटिन्यूटी है वो प्लानिंग साइकिल के अकॉर्डिंग चलती रहती है, उससे रिलेटेड होती है। इट मीन्स दैट ए प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो। इसका मतलब ये है कि प्लान बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है और दूसरे प्लान बनाए जाते हैं और वो उसी प्लान से कनेक्ट होके उसको फिर से वो भी जो दूसरे प्लान है वो भी उसको फॉलो करते हैं। इस तरह से एक प्लान के पीछे दूसरा प्लान बनाया जाता है और दूसरे के पीछे तीसरा प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग essentially involve looking ahead and preparing for the future। फिफ्थ जो फीचर है प्लानिंग का वो क्या है कि प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए की जाती है। प्लानिंग essentially involve looking ahead। प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग का
मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर को देखना। एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए तैयार रहना। द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मेक फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइज। प्लानिंग का जो पर्पज है वो क्या है? मीट फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली, जो फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं, जो भी काम होंगे, जो भी एक्टिविटी होंगी, वो एकदम परफेक्ट तरीके से पूरी हो सके टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट होगा वो एडवांटेज अचीव की जा सके। इट इम्प्लाइज पीपिंग इनटू द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट। प्लानिंग का काम क्या होता है कि फ्यूचर को पहले से ही जानना, उसको समझना, उसका एनालाइज करना और उसके को प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है कि उसमें फ्यूचर में हमें पहले से ही देखना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। और प्लानिंग जो है वो फोरकास्ट पे बेस होती है। थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली। फ्यूचर में जो इवेंट्स और जो कंडीशंस जो आने वाली हैं उनका फोरकास्ट करके हम उसके अकॉर्डिंग प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। Thus, for example, sales forecasting is the base on which a business firm prepares its annual plan for production and sales. एक जो सेल्स जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से फोरकास्ट करता है कि बिजनेस फर्म ने अपना एनुअल प्लान क्या प्रिपेयर किया है प्रोडक्शन और सेल्स के लिए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। Planning essentially involves choice from among various alternative and activities. Planning के लिए आवश्यक है जो डिफरेंट चॉइस हैं उसमें से, और जो बहुत सारी जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उन सब में से एक जो बेस्ट चॉइस है उसको चूज करें। इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल और ए पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस। अगर एक ही गोल है और उस गोल को अचीव करने का एक ही तरीका है, देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग, तो हमें प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज देयर इज नो चॉइस। द नीड फॉर प्लानिंग राइज ओनली व्हेन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। प्लानिंग की आवश्यकता तभी होती है जब बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्लानिंग प्रीसपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स। एक्चुअल में कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रीसपोज करती है एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो बहुत सारे अल्टरनेटिव का एग्जिस्टेंस है उसका पूर्वानुमान लगाती है प्लानिंग। प्लानिंग thus involves through examination and evaluation of each alternative and choosing the most appropriate one. प्लानिंग के थ्रू हम एग्जामिन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं प्रत्येक अल्टरनेटिव का, और जो उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उसको हम चूज करते हैं। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशंस ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग foresight, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। प्लानिंग में माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, मीन्स प्लानिंग जो करते हैं हम उसको हम फ्यूचर के बेस पे करते हैं, इसलिए हमारा जो माइंड है उस टाइम शार्प होना चाहिए। प्लानिंग करते टाइम जो माइंड है उसमें फोरसाइट, उसमें फ्यूचर के बारे में सोचने का इंटेलिजेंट इमेजिनेशंस, और हमारे अंदर जो है इमेजिन करने की इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और एक सही तरीके से जजमेंट करने के माइंड उस टाइम पे हमारा होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं प्लानिंग करते टाइम। इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है सोचने की, ना कि करने की। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन, क्योंकि प्लानिंग में जो है एक्शंस डिटरमाइन किए जाते हैं जो कि फ्यूचर में हमें करने हैं। However, planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking. हालांकि प्लानिंग में रिक्वायरमेंट होती है लॉजिक और सिस्टमेटिक थिंकिंग की, ना कि हम किसी के बारे में गैस करें, तो वो प्लानिंग नहीं हो सकती। या फिर हम विश करें कि ऐसा कुछ हो जाए, हम विश करें कि हम कल धनवान हो जाए, तो ऐसा जो है
प्लानिंग नहीं होती, वो विश होती है। प्लानिंग करने के लिए हमें लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग की आवश्यकता होती है। इसमें दिखाया गया है कि प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप टू मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। इन अदर वर्ड, थिंकिंग फॉर प्लानिंग मस्ट बी ऑर्डरली एंड बेस्ड ऑन द एनालाइज ऑफ फैक्ट एंड फोरकास्ट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्लानिंग एनालाइज पे बेस होनी चाहिए और फैक्ट पे और फोरकास्ट पे बेस होनी चाहिए। पहले हमें फैक्ट्स को एनालाइज करना है और फिर उसको हमें फोरकास्ट करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।